एलीट क्लास की गेम थी सारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितनी भी पाकिस्तान में आई करोड़ों रुपए की थी और बड़े बड़े लोगों ने ख़रीदी। मिडिल क्लास तबका या उससे लोअर मिडिल क्लास तबका यही सोच रहा था कि कब कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च होगी जो हम भी ख़रीद सकेंगे, हो भी इलेक्ट्रिक, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस अनबेरेबल हो चुकी हैं और वैसे भी वो ना भी हो अनबेरेबल। ज़माना चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। Pillow talk, little walls, simple minds want it all. Take it off, 5 o'clock. What come the rocks? What come the rocks? Dirty socks, kitchen sink, bring it on. Drink a drink it off, take it off, take it off, take it off. Rhythm and blues, sipping on gin and juice. Drinking, 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 drinking. Straight out her comfort zone, yeah. Daddy, mama got it going on. Hatches, explicit content, yeah. Doing what we wanna all night long. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है सुपर डुपर स्पेशल, बिकॉज हम आपके लिए लेके आए हैं लिटरली सही मानों में छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यह है गूगो मोटर्स की जानिब से गीगी। कितना फनी सा नाम है, गूगू गीगी। तो अब जितना मजे का नाम है ना ये, उतनी मजे की गाड़ी भी है ये। दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा, बड़ा बड़ा इसलिए कि छोटी सी गाड़ी पे भी छोटा सा लिखा हुआ भी बड़ा बड़ा ही नजर आता है। बट इस गाड़ी ने मुश्किल आसान कर दी उन लोगों की जो लोग चाह रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ली जाए और एंजॉय किया जाए। अब अगर इसका साइज आप देखते हैं, इट्स अ वेरी, आपने कॉम्पैक्ट गाड़ी तो सुना होगा, कॉम्पैक्ट एसयूवी भी सुना होगा, ये बिल्कुल ही कोई कॉम्पैक्ट किस्म की गाड़ी आपको नजर आ रही है। फ्रंट से तो आपको काफी मैसिव लग रही है। फ्रंट लुक ही बेसिकली इसकी मस्कुलर सी लुक है, प्रोट्रूड आउट हुई हुई है काफी बाहर, तो लगता है ऐसे है कि बहुत मतलब काफी बड़ी गाड़ी होगी है। लेकिन जूं जूं पीछे आप आते हैं तो आप देख के हैरान रह जाते हैं कि ये तो हाफ साइज है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 डोर मिलते हैं इसके अंदर, एक ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड, और एक डोर यहाँ पे मिलता है जो कि आप थोड़ा बहुत जो सामान इसमें फिट हो सका वो कर पाए। यहाँ पे अब खोल ही दिया तो मैं आपको इसका चार्जर भी दिखा देता हूँ। ये रहा इसका चार्जर, इसे मैं निकालता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ कि लगेगी कहाँ, और फिर बैटरी के बारे में भी और मोटर के बारे में भी हम बात करते हैं। ये अब इसका अगर आप सॉकेट देखें तो ये वॉल सॉकेट है, किसी भी घर में आसानी किसी भी स्विच बोर्ड में ये लग जाएगा। अब आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये लगेगा कहाँ। ये खूबसूरत सा लोगो जो आपको इसका नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप विद क्लिक ऑफ अ बटन ये आप ओपन करेंगे और फिर आप इसको एक्सपोज कर देंगे। अच्छा, लगाने से पहले इसका कवर लगा हुआ है वाटरप्रूफ करने के लिए कि कोई पानी डस्ट वगैरह इसके अंदर जा ना पाए। कवर हटाएंगे, पूरी प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने, और यूं करके लग जाएगा। हाउ सिंपल इज दैट। एक चीज़ आप लोगों ने अभी नोट की होगी कि जिस तरह टेस्ला के चार्जर्स के साथ एक लॉक होता है, बटन दबाना पड़ता है फिर वो निकलता है, इसमें नहीं है, बजट गाड़ी है यार मैं आपको। सो गाइज, अब हमने चार्जिंग वाली बात की तो हम चार्जिंग कैपेसिटी की भी बात कर लेते हैं। इसमें 16.8 किलोवाट की बैटरी लगाई गई है जो कि लिथियम आयन फास्फेट बैटरी है, और लाइफ की अगर बात करूं तो इसकी 8 साल तक कंपनी क्लेम करती है कि इस बैटरी की लाइफ है। मोटर जो इसके अंदर यूज हुई है वो प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 40 हार्स पावर, यानी कि आपकी ऑल्टो VXL से भी 1 हार्स पावर ज्यादा, एंड टू टॉप इट अप 100 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये। सो काफ़ी टॉर्क की गाड़ी है और काफ़ी हॉर्स पावर जनरेट करती है, तो तगड़ी गाड़ी है ये। अब चूंकि पेट्रोल तो इसमें पड़ता नहीं है तो बिजली आप इसमें स्टोर करेंगे और चलाएंगे, तो लाइफ क्या है यार, एक चार्जिंग पे कितना चलेगी।
अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सीन समझाता हूँ। इसके अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है, अगर मैं माइलेज या किलोमीटर के हिसाब से बताऊं तो इसकी 100% बैटरी आपको तकरीबन 220 किलोमीटर की माइलेज देगी। ठीक है, 220 किलोमीटर एक चार्ज पे, फुल चार्ज पे आप चला सकेंगे। और मज़े की बात यह है कि वो फुल चार्ज यानी कि ये जो 220 किलोमीटर है ये ऑन एसी है। तो जब आप एसी नहीं चला रहे तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ी बहुत मज़ीद माइलेज मिल जाएगी आपको। हमने माइलेज की बात कर ली, हमने इसकी पावर की बात कर ली, हमने इसके टॉर्क की बात कर ली। मोटर की बात करूं तो परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मशीन इसके अंदर यूज़ की गई है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे कि अगर आप इससे चार्जिंग टाइम क्या है, चार्जिंग टाइम का तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। चार्जिंग टाइम है इसका 4 to 5 आवर्स। 1 घंटे में तकरीबन अगर आप सिर्फ इसे 1 घंटा चार्ज करेंगे तो ये आपको 40 किलोमीटर्स की माइलेज 1 घंटे में देगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, तो 200 प्लस आपको 5 घंटों में माइलेज दे देगी ये। अब इसकी ड्राइव ट्रेन की बात करें तो दिस इज नॉट अ फ्रंट व्हील ड्राइव जैसा कि हमारी ऑल्टो VXR या VXL है। ये आती है रियर व्हील ड्राइव के साथ, क्योंकि मोटर्स इसकी पीछे लगी हुई है। पहाड़ी इलाकों के लिए भी अमेजिंग आपको पावर ये देगी। और स्लिप होने वाले चांस जो होते हैं, पावर लूज करने वाले, वो आपने सुना होगा कि पुलिंग पावर से पुशिंग पावर ज़्यादा होती है हमेशा पहाड़ी इलाकों में, वो कामयाब होती है। तो ये पुशिंग पावर के साथ आएगा। फ्रंट व्हील पुल करते हैं, बैक व्हील पुश करते हैं, तो पहाड़ी इलाकों के लिए स्पेशली ज़बरदस्त है। और वैसे जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ड्रैग रेसेस एंड ऑल, उनके लिए भी रेयर व्हील ड्राइव ही पसंद की जाती है। अब इसके गाड़ी की फंक्शनैलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करें। फ्रंट लैंप अगर आप देखें इसके तो हेलोजन बायफोकल लेंस हैं हेडलैम्प्स इसके, और LED पार्किंग इंडिकेटर्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स फ्रंट ग्रिल पे भी आपको नजर आएगी। ये डे टाइम रनिंग लाइट आपको नजर आ रही है। दूर से आपको लगता है कि दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक व्हीकल जब भी ऐसी लाइट बाहर से आपको नजर आती है। फिर हेलोजन बल्ब्स के साथ आ रही है। कुड हैव बीन मच बेटर अगर SMD या LED होती, बट दे ऑप्ट इट। आई डोंट नो हेलोजन बल्ब क्यों लगाया इन्होंने। बहरहाल यहाँ पे DRLs आपको नज़र आ रहे हैं, और DRLs के अंदर यहाँ पे LED में ही आपको फ्रंट इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स हैं आपके। और टर्न इंडिकेटर्स आपको एक और जगह नज़र आएंगे फ्रंट पे, वो है आपके रेयर व्यू मिरर्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी LED आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। इनका टॉप जो है वो बॉडी कलर में और फाउंडेशन ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है। वैसे देखा जाए तो हम यहाँ के आदि हैं ना इंडिकेटर्स के, और वो भी छोटा सा बल्ब होता है, लेकिन LED नई चीज़ है। लेकिन ये हेलोजन कुछ अजीब लग रहा है हमें। बहरहाल साइड पे हम आते हैं तो साइड पे चूंकि ये इट्स काइंड ऑफ बॉक्सी स्टाइल एंड डिज़ाइन, लेकिन इन्होंने कैरेक्टर लाइंस दे के उसे थोड़ा सा आपको खुश करने की कोशिश की है, और एक्चुअली इट वर्क्स, खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से शुरू होती है कैरेक्टर लाइन, स्ट्रेट जा रही है बैक तक, और फिर यहाँ से नीचे और फिर सीधा। तो एक अच्छी, अब इससे एरोडायनामिक्स का तो कोई ताल्लुक भी नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइन इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग डिज़ाइन। यहाँ पे आप इसकी साइड्स देख सकते हैं, और यहाँ पे ब्लैक एक्सटेंड किया गया है, और ये और इसके एक व्यूइंग प्लेयर में इजाफा कर देता है। टॉप पे देखते हैं तो आपको मिल रहा है रूफ रेल्स, और ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल है। टॉप पे आप देख सकते हैं, बैक पे यहाँ पे हमें दिस टाइम शार्फन एंटीना नहीं मिला, प्रॉपर एरियल है यहाँ पे रेडियो के लिए, विच इज़ नाइस, लुक्स नाइस एज वेल। एरोडायनेमिक इसकी शेप लग रही है, आप देखें ज़रा, ठीक है, बैक पे जाता हुआ, इट लुक्स वेरी वेरी पेपी ब्यूटीफुल एंटीना। बैक पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है। अ टाइनी विंडो बिकॉज अ टाइनी कार, लेकिन यहाँ पे गाड़ी को ओपन करने के लिए, अभी मैंने आपको ओपन करके भी दिखाई थी, बट स्टिल ब्रेक लैंप्स देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे भी आपको हेलोजन बल्ब अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्वाइट ऑड। बैक ओपन करने के लिए विद द क्लिक ऑफ अ बटन एंड ओपन्ड, ठीक है।
और थोड़ी सी आपको, बल्कि बहुत थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी। जो छोटा मोटा सामान आपने रखना हो आप इसे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा सामान रखना है और बैग पे कोई नहीं है तो आप ये लीश इसकी खींचेंगे और इसको बेड बना देंगे मुकम्मल। ठीक है, 60-40 स्प्लिट के साथ आती है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब रीजनेबल स्पेस आपके पास बन गई, आप थोड़ा बहुत सामान इसमें बेशक रख पाएंगे। तो चलिए जी, अब इसके हुड को बंद कर देते हैं और बैग पे आप गूगो का लोगो देख सकते हैं, ईवी बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ। ऑफ कोर्स इट इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है गीगी की। नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक अदद ब्रेक लैंप देखने को मिल रहा है। वंडरफुल थिंग ओवर हियर इज़ कि छोटी सी गाड़ी में भी यहाँ पे भी आपको ये रेयर पार्किंग सेंसर्स देना नहीं भूले, विच इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। और हमेशा यही देखा जाता है कि हर गाड़ी में डेफिनेटली होना ही चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आपको रेयर व्यू कैमरा भी दिया गया है। टायर्स के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि 13 इंच के एलॉय व्हील इसके ऊपर लगे हुए हैं फ्रंट एंड बैक पे। और टायर साइज़ की बात करें तो 145/60/13 का ट्यूबलेस टायर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। सो ब्रेक्स की अगर बात करें तो फ्रंट पे आपको ये देख सकते हैं डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, और बैक पे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। 2 ही डोर्स है, ठीक है, एक ड्राइवर साइड का और एक पैसेंजर साइड का। सो इससे पहले कि गाड़ी के अंदर हम बैठे, आई वुड लाइक टू शो यू द रिमोट ऑफ द कार। 3 ही बटन है इसके, ठीक है, लॉक, अनलॉक और इसकी बूट का बटन। बूट का वैसे दबा के देखते हैं या दबा के रखते हैं और खुल गया, ठीक है। सिंपल रिमोट से भी आप थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, सही होगा। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं हम। बाकी बैक से लुक इसकी ऐसी है, सेम लोगो आपको फ्रंट पे चार्जिंग लैच पे भी नज़र आ जाएगा। दरवाज़ा आप इसका देखें, काफ़ी डबल साइज़ है, ऑल्टो से बहुत बड़ा दरवाज़ा है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा, बॉटल कंटेनर यहाँ पे मिलेगा आपको, और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। कॉइन्स वाइन्स आप यहाँ पे भी रख सकते हैं वैसे। सो एक अदद आपको स्पीकर यहाँ मिल रहा है और एक वहाँ पे मिल रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। सीट्स अगर आप अब यहाँ पे आप देखेंगे, यार इतनी बड़ी विंडो इन्होंने दी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बटन कहाँ है विंडो को रोल अप एंड डाउन करने के लिए। गुंजाइश यहाँ पे कैबिन की बहुत बड़ी है, मैसिव गुंजाइश है, और फ्रंट पे आपको देख के लगता है कि यार हम किसी बड़ी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन फिर अगर आप बैक सीट्स यहाँ से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी जगह महसूस नहीं होगी कि यहाँ एडल्ट तो बैठ ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है। तो ये हमने एक्चुअली सीट्स पीछे की हुई हैं, फुल जितना पीछे जा सकती हैं उतना पीछे की हुई है। मैं पीछे बैठ के भी आपको दिखाता हूँ कि बैठ के एडल्ट आदमी कैसा लगेगा और कितनी गुंजाइश उसके लिए बनती है। हम अब सवार होते हैं गाड़ी के अंदर। अगेन इतनी अगर गुंजाइश हो तो लग्जरी गाड़ी हो जाती है, बड़ा इजीली हम बैठे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो वार्निंग आपको साउंड्स आ रही हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है इस वजह से आ रही हैं। बहरहाल अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा वाइड कीजिएगा इन आवाज़ों को, या मैं ऐसा करता हूँ दरवाज़ा बंद करके मैं ये खोल देता हूँ। सो अब काफ़ी सारी गुंजाइश है इसकी विंडो में। अब आप यहाँ से अगर देखें, बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, और इस काइंड ऑफ लेदर, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट भी है, काइंड ऑफ, ठीक है। आई एम नॉट रियली श्योर, नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि ये वीगन लेदर है या प्रॉपर लेदर है। बहरहाल इट्स काइंड ऑफ लेदर। यहाँ पे भी सेम लोगो आपको नज़र आ रहा है। एयर बैग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि सेफ्टी के लिए सिर्फ एक ही एयर बैग ड्राइवर साइड पे दिया गया है, पैसेंजर साइड पे एयर बैग नहीं दिया गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको एक अदर वैनिटी मिरर मिलेगा, लाइट वगैरह कोई भी नहीं है, ये लगी हुई ऑलरेडी। यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। स्टीयरिंग व्हील का हम बात कर रहे थे, तो ये आप मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे दिया गया है 2 स्पोक्स के साथ। मज़े की बात यह है कि इस गाड़ी पे आप क्रूज़ कंट्रोल भी डेफिनेटली सेट कर पाएंगे, और मीडिया कंट्रोल्स भी आपको दोनों जानिब मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस फॉर दिस स्मॉल व्हीकल। बाकी एसी के कंट्रोल सारे यहाँ टच कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे बटन्स हैं, यहाँ से आप अपने जो भी सिंगल जोन ही है इसके अंदर एसी,
तो आप यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे। इतनी बड़ा केबिन ही नहीं है, मैक्सिमम जो इसमें ट्रैवल करेंगे 2 ही लोग करेंगे, उनके लिए मोर देन इनफ है। अच्छा, स्क्रीन्स 2 दी गई हैं। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये 7 इंच की TFT डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफ कोर्स डिजिटली ही प्रोवाइड की जाएंगी। और लेफ़्ट हैंड साइड पे तकरीबन 10 इंचेस की यहाँ पे आपको स्क्रीन दी गई है, जो कि ऑल्सो टच कैपेसिटिव है और रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छी है। वन ऑफ द बेस्ट टिल डेट आई हैव सीन इन एनी व्हीकल। खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और रिफ़्रेश रेट इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी वीडियोस, पिक्चर्स, ये सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। ब्लूटूथ आप इसे अपने मोबाइल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कार ऑटो में जाते हैं कि क्या है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से आप करके यहाँ से गाड़ी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड दिया गया है, तो आप ये आपके मोबाइल कैमरा से आप इसे स्कैन कर लेंगे। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड से आप डाउनलोड कर लें, वरना एप्पल स्टोर से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव थिंग। अब गाइज अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर आपको और शॉकर लगेगा, जो कि अनयूजुअल थिंग है। तब शॉक होंगे कि यहाँ पे ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पे सिर्फ एक नेट दिया गया है, जो कि छोटा मोटा लिटरेचर, अब जैसे ग्लासेस हैं, ऊपर ग्लास होल्डर तो नहीं है, ग्लासेस होल्डर तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकेंगे। अदरवाइज़ ये है कि स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, कि या रिमोट मैंने यहाँ पे रख दिया। काफ़ी सारी गुंजाइश है। अगर आपकी जेब से मोबाइल गिरता है तो इसके अंदर ही गिरेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको USB कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर पाएंगे यहाँ से, विच इज़ नाइस। ओके, इसको हम कर देते हैं सील। फिर विंडोज़ के कंट्रोल दरम्यान में यहाँ पे दिए गए हैं, राइट लेफ़्ट के दोनों के कंट्रोल्स यहाँ पे। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग के साथ आती है, ठीक है, कन्वेंशनल हैंड ब्रेक नहीं है इसके अंदर। और फिर ऑटो होल्ड असिस्ट के साथ आती है ये, ठीक है। छोटी सी गाड़ी में सारे फीचर दिए गए हैं। ABS इसके अंदर है, EBD इसके अंदर है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है, एंटी रोल बार दी गई है, और काफ़ी कुछ है यार। फ़ीचर्स ही फ़ीचर्स हैं, फ़ीचर पैक्ड गाड़ी है ये। अच्छा, मैंने आपको मज़े की बात बताई थी, 220 किलोमीटर अपॉन AC देगा। AC इसका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी तो AC चलता ही जा रहा था, लेकिन आसान वाले यहाँ पे ऑफ़ लिखा हुआ है ना, तो आप इसे ऑफ़ कर दें, वरना ये ऐसे था और ये बीप भी करती जाती है। बहुत चिल है। अभी तो मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है, विच मीन्स कि ठंड ही है, लेकिन वो खड़ी गाड़ी आपको अगर एकदम बस्ट ऑफ फ्रीजिंग एयर देती है तो इट मीन्स AC इसका टॉप नॉच है। यहाँ पे आप नज़र डालें तो आपको बड़े मज़े की चीज़ नज़र आएगी कि ये आपका गेयर सिलेक्टर है। हालांकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो गेयर नहीं होते, तो आप इसे समझ लें कि ये आपका मोड सिलेक्टर है। अब मैं ब्रेक पे पाँव रखता हूँ तो मैं ऊपर करूँगा तो ये रिवर्स में चली जाएगी, और ये रिवर्स कैमरा इसका आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बैक रडार भी इन वर्किंग है। अब मैं इसे न्यूट्रल कर देता हूँ, ऐसे न्यूट्रल कर लिया इसे। अब मैंने ड्राइव में डालने के लिए ड्राइव में डाल दिया। अब मैं अगर स्पोर्ट्स मोड में करता हूँ, एक दफ़ा और करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे रेडी के आगे आ चुका है। अब मैं दोबारा यूँ करता हूँ तो इको मोड में चले जाएगा। 2 ही मोड्स हैं, इको और स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अब मैं फिर इसे न्यूट्रल में कर देता हूँ। अब ये गाड़ी न्यूट्रल में हो चुकी है। अब पार्किंग एंगेज कर दी मैंने। आवाज़ आई आपको पार्किंग की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एज़ यूजुअल ग्रिप नहीं दी, अक्सर गाड़ियों में आपको नहीं मिलती। पैसेंजर साइड पे यहाँ पे भी, और बैक की दोनों अतराफ में भी आपको बैक पैसेंजर्स के लिए नज़र आ जाती है। अब मैं लेट मी ट्राई एंड गो बैक, और मैं पिछली सीट पे बैठ के देखता हूँ कि मैं कैसे बैठ पाऊँगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप देखें तो काफ़ी सारा लेग रूम यहाँ पे है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं रियलिस्टिकली इसे एडजस्ट करता हूँ कि मैं कहाँ बैठ के इसे चलाऊँगा। अब यहाँ तक मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। अब मैं पीछे बैठ के देखूँगा कि मेरे बैठने में कितनी मुझे आसानी या मुश्किल होती है। अब यहाँ पे मैं, ये सही पोजीशन है मेरी। अब मैं उस साइड से बैक पे जाके देखता हूँ। ये बड़े मज़े का टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ से इसकी लैचेस भी कितने मज़े की दी हुई हैं इन्होंने। ये पूरा आगे हो गया,
अब इसको मज़ीद आगे करके अब मेरे पास एंट्रेंस की जगह काफ़ी बन गई है, ठीक है। अब मैं बैठ के देखता हूँ। अमूमन ऐसी गाड़ियों में यहाँ पे एक कंट्रोल दिया हुआ होता है, उसे दबाते हैं तो खुद ही पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हुज़ैफ़ा प्लीज़ ये टीम एफर्ट होगा। अब थोड़ा सा पीछे भी कर दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं तकरीबन फंस चुका हूँ यहाँ पे। हेडरूम मोर देन इनफ है, लेकिन मेरे घुटने टकरा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब अगला बंदा अगर बैठता है, हुज़ैफ़ा आप बैठ के देखो ज़रा, आपका तो लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा है, आप थोड़ा सा आगे करो ज़रा। अब मेरे लिए गुंजाइश अच्छी बन गई। हुज़ैफ़ा आपका क्या सीन है? मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, बस अगर थोड़ा सीधा होकर बैठूं तो घुटने लगेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी लेग रूम काफ़ी है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पीछे तुम कर सकते हो, यानी कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ पीछे भी बंदा बैठ सकता है। हेडरूम तो बहुत ही ज़्यादा है। अब चूँकि इसका यहाँ पे बेड फ्लैट है तो दरम्यान वाला बंदा भी इजीली बैठ सकता है, और अगेन हेडरूम दरम्यान वाले के लिए भी काफ़ी, और सीट उतनी ही नरम है जितनी साइड्स पे है। अब मैं बिल्कुल इस साइड पे बैठता हूँ, अब ड्राइवर के पीछे आ रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सेट की थी वो सीट। यार एडल्ट बैठ सकता है बामरे मजबूरी, और वो सफ़र भी कर सकता है, इतना तंग नहीं होगा, सफोकेशन नहीं होती आपको। हेड रेस्ट पीछे आपको नहीं देखने को मिलते। उसकी वजह यह है कि जब आप पीछे सामान रखेंगे, इसे फ्लैट बेड बनाएंगे तो वो फंस सकता है यहाँ पे, तो इस वजह से उन्होंने दिया ही नहीं है। छोटे छोटे दिए में, लेकिन ये हेड तो पहुँचता ही नहीं है, यहाँ तक कमर तक ही आता है। बहरहाल ये सीट्स की पोजीशन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बॉटल कंटेनर दे दिया गया है, दैट्स ऑल। ये विंडोज़ ओपन नहीं होती, ठीक है, टाइनी विंडोज़। मुझे बाहर निकालो, मैं खुद ही बाहर आ गया, हुज़ैफ़ा ने नहीं निकाला। सो बच्चे पीछे बआसानी बैठ सकते हैं, एडल्ट को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी क्रैम्प्ड उसकी सीटिंग होगी। अलबत्ता प्रैक्टिकल है, बड़ा बंदा बैठना चाहे तो दोनों को थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ्रंट एंड बैक पे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अंडर द हुड इफ़ इंजन इज़ नॉट देयर, व्हाट्स देयर। सो लेट्स पॉप अप द हुड। कहाँ से हम ओपन करेंगे इसे? इसे खींचते हैं, ओपन हो चुका है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलेंट वगैरह और ये सारी चीज़ें, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं, लेकिन स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लिक्विड सारे आप यहाँ से डालेंगे इसके अंदर। Now big question is how about and what about the build quality? वो जो पाकिस्तानी तरीका है ना चेक करने का, हाँ सॉलिड है यार, उस लिहाज से बिल्कुल सॉलिड है। ओनली टाइम विल टेल कि थोड़ा सा जब ये गाड़ी चलेगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि पाकिस्तानी रोड्स पे ये कैसा होल्ड अप करती है। सो गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो को सम अप करें, जो बैटरी अंडर द हुड थी, इट इज़ ऑल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट फॉर द मोटर, ठीक है। मोटर की जो बैटरी है इट्स सिटिंग अंडरनीथ द बैक सीट्स, तो वहाँ से एक्सेस हो सकता है। और ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं है ना कि इसमें इंजन नहीं है तो कोई इंजन फ्लूइड्स नहीं है, बार बार आपने ट्यूनिंग नहीं करवानी, इसकी क्लच प्लेटें नहीं ख़त्म होंगी, ये ज़ीरो एमिशन के साथ आती है, माहौल दोस्त है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं होगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, गेयर नहीं है, क्लच नहीं है, ठीक है। तो आपने मैकेनिक के पास जाने नहीं है, तो मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है ये, और आपके बहुत ही ज़्यादा पैसे जो आपके नॉर्मली ट्यूनिंग पे लगते हैं, अब मेरी गाड़ी है वो तकरीबन 8,000 रुपये महीने डेढ़ के बाद उसका रेगुलर ख़र्चा है वो करना पड़ता है, उन ख़र्चों से ये गाड़ी मुबर्रा है, ठीक है। सो गाइज, व्हाट अबाउट द प्राइस? अब बात कर लेते हैं कुछ प्राइस की। 46,50,000 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। 46,50,000 रुपये इसकी प्राइस है इस वक्त। ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है। बाकी ये है कि
कितना खर्चा होगा इसे अपने नाम पे करवाने के लिए, तो एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ तकरीबन 35 से 1000 रुपया आपने जहन में रखना है। इतना ख़र्चा आपका हो जाएगा इसे अपने नाम पे करवाने का। नंबर कहीं का भी आप इस पर ऑफ कोर्स लगाएंगे तो ख़र्चा इतना ही होगा। सो स्मॉल पेपी कार, ड्राइव्स वेल, फील्स गुड, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल की झंझट से आज़ादी। 4-5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाने वाली गाड़ी 0 to 50 ये करती है तकरीबन 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो तगड़ी गाड़ी है, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और अगर आप भी इंथुजियास्टिक हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, तो दिस कैन बी योर नेक्स्ट कार। आज का रिव्यू कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, प्राइस कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसी किस्म की खूबसूरत गाड़ियाँ देखने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।